हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में आपको दो ही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो कॉन्जुगेट और दूसरा जो जिस नंबर को रैशनलाइज करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। रैशनलाइजेशन आज का टॉपिक है, रैशनलाइजेशन। ठीक, दो तीन छोटे छोटे फैक्ट ध्यान रखने हैं, उससे ही हो जाएगा। एक तो पहला कि आपको कॉन्जुगेशन आना चाहिए, कॉन्जुगेट निकालना। दूसरा, क्यों करते हैं, वाई रैशनलाइज। इसका फायदा क्या है, क्यों करते हैं। तीसरा, कैसे करते हैं, हाउ। और किसी भी चीज़ का आपका व्हाट व्हेन हाउ अगर मालूम है तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी टिपिकल क्यों ना हो, कैसा भी हो, आप उसको कर पाएंगे। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास नंबर लिखा हुआ है a प्लस बी, a प्लस बी लगा हुआ है, इनके बीच का जो अभी का जो रिलेशन है प्रॉपर वो a प्लस बी है, मीन्स a प्लस बी। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, दूसरे नंबर का हमें साइन चेंज कर देना यहाँ से, मीन्स a प्लस बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक, a प्लस बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी। तो यही है सिंपल सा कॉन्जुगेशन। विद दो नंबर्स हैं, उनके बीच का जो साइन है वो हमेशा डिफरेंट होगा, एक दूसरे का अपोजिट साइन होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक, जब भी ऐसा हो तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक, बस इतना ही समझना है और इससे ही आप रैशनलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक, कैसे करते हैं ये समझिए। क्या है हमारे पास, सपोज दैट कोई नंबर दिया है जिसका रैशनल फैक्टर, ऐसा नंबर, द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग बाय रैशनलाइजिंग अ शर्ड। शर्ड है यहाँ पे, शर्ड मीन्स क्या है, कोई नंबर जो पावर में लिखा होता है। सपोज दैट a टू द पावर m लिखा हुआ है, तो दिस टाइप का जब भी होगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी लिखा हो तो ये शर्ड में माना जाएगा। ठीक है, पावर्स में जब भी हो वो शर्ड है, तो उसके रैशनलाइजिंग बाय अ शर्ड इट विद अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब जो नंबर आप लेंगे उसका कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो उसे रैशनलाइज कर दे, उसे रैशनल नंबर बना दे। जैसे √3 है, √3 है। अब √3 का को अगर हमें रैशनलाइज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर होगा जो इसका रैशनल फैक्टर होगा, तो वो क्या होगा, √3। अगर आप रूट चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन को तो √3 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और √3 से डिवाइड करें। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इससे ये फायदा। और जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, √3 3 हो जाएगा अपॉन √3। तो इससे में मतलब नहीं, हमें जिसे रैशनलाइज करना था वो फैक्टर कैसा हो गया, वो रैशनल हो गया। ठीक, यही हमें करना है। ठीक, ये चीज़ हमें सीखनी है। मेनली क्या करते हैं, 99% के केसेस में हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना होता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें न्यूमरेटर को भी हमें रैशनलाइज। अब ये क्यों करते हैं, हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, जो भी क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, जो भी वैल्यू दी गई है, उसको आसान बनाने के, कि इसे ईजिली हम उसे सॉल्व कर पाएँ, इस वजह से रैशनलाइजेशन होता है। छोटी छोटी यही चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। सपोज दैट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5√2। ठीक, तो 5√2 एंड 3√2, ये क्या है, इरैशनल नंबर है, ये क्या है, इरैशनल नंबर है। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया कि रैशनल और इरैशनल मिल के प्रोडक्ट करके
इरेशनल बनाते हैं। तो देखिए ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देखिए 5 इंटू 3 दैट इज़ 15 एंड √2 इंटू √2 दैट इज़ 2, इट मीन्स ये 30 हो गया। इस तरीके से ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तो जब भी वो सारे फैक्टर्स, वो सारे नंबर जो ऑन मल्टीप्लाइंग ईच अदर प्रोडक्ट करने से क्या होता है, एक दूसरे के से प्रोडक्ट करने से वो नंबर रैशनल नंबर बन जाए, दैट आर द रैशनलाइजिंग फैक्टर्स, जिसको हम शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं। ठीक है, बार बार अगर आरएफ आता है तो समझ जाइए रैशनलाइजेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो हमें पहले क्या करना है, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना है, फिर उसके बाद रैशनलाइज करना है। ठीक? जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। अभी √27 क्या है, √27 ये एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। √27 ये क्या है, इरेशनल है। √27 अभी इरेशनल है, इसे क्या करना है, हमें रैशनल बनाना है। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसी रैशनल, तो इसे किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेकर के, लेकिन हमें क्या करना है, लीस्ट वैल्यू लेनी है। लीस्ट वैल्यू जिससे क्या हो, कम से कम हमें कहीं से लेना पड़े, जिससे और ये रैशनल भी हो जाए। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो देखिए 27 के हम फैक्टर्स करेंगे। 27 के फैक्टर्स आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 3 9s are 27, 3 3s are and then 3 then again 3 मीन्स रूट के अंदर क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3। ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर के बाहर है तो पेयर में बाहर आएगा, मीन्स 3√3। अब अगर ये, अब हमारे पास 3 तो ये रैशनल है, बट √3 इरेशनल है, तो यही है वो लीस्ट नंबर। ठीक, अगर इसका हम आरएफ फैक्टर फाइंड कर ले, मीन्स रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कर लें, तो वो लीस्ट भी होगा और ये नंबर रैशनल भी हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, मीन्स 3√3 हमारे पास है। अगर √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन √3 इंटू 3 दैट इज 3 इंटू 3, देन इट विल बी 9। तो ये 9 क्या हो गया हमारे पास, ये इसकी वैल्यू हो गई। और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √3। तो √3 क्या है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। और तो √3 यहाँ से क्या होगा, इट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर। √3 इज, अब इसने क्या किया, इस वैल्यू को रैशनलाइज कर दिया, तो इट इज रैशनलाइजिंग, इट इज आरएफ फैक्टर। ठीक, यही है रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरा देख लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास है 2√125, सेकेंड वन इज 2√125। काम वही करना है, 125 के फैक्टर्स निकालने हैं, दैट इज 125 फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज 5 25 जा देन 5 अगेन, 5 5 जा देन 5 1 जा, पेयरिंग करेंगे 5 इंटू 5, एक पेयर बाहर आएगा हमारे पास, 2 इंटू 5√5, मीन्स हमारे पास एक ही नंबर है √5। अगर ये √5 का कोई जोड़ीदार मिल जाए, कोई ऐसा फैक्टर मिल जाए जो इससे क्या करे, रैशनलाइज कर सके, मीन्स √5 लीस्ट भी है, इससे ज़्यादा लीस्ट नहीं हो सकता इसको रैशनलाइज करने के लिए। तो इसको हम अगर कर देते हैं √5 से मल्टीप्लाई, देन ये हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 5 एंड √5 इंटू √5 इट विल बी 5। तो इस तरीके से क्या होगा, 5 5 25 और ये हो गया 50। तो अब इस तरीके से ये नंबर जो बन के आया, ये क्या है, रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो √5 क्या होगा, इट इज लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, मीन्स लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसे हम आरएफ फैक्टर बोल रहे हैं। तो इस तरीके से रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ एनीवन, क्वेश्चन दिया है, तो आप इस तरीके से रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, मीन्स वो मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिससे क्या हो, कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल बन जाए, वो वैल्यू क्या होगी, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगी। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें यही करना है। यूज़ क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर होता है, इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में 99% ये वहीं पे यूज़। और सिंप्लीफिकेशन में हमारे सबसे पहला काम क्या होता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं।
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज होता है, डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज करते हैं 99.9% केसेस में। कहीं ऐसा होता है जहाँ पे आपको न्यूमरेटर करना पड़ता है, नहीं तो हर केस में आपको डिनोमिनेटर ही चूज करना है। देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन 1√2। अब √2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से हमें √2 हटाना है, मीन्स इसे सिंप्लीफाई करना है या रैशनलाइज करना है। ठीक, तो √2 का रैशनल फैक्टर क्या होगा, आरएफ फैक्टर क्या होगा, मीन्स √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और √2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे क्या हो 1/√2 की वैल्यू भी चेंज ना हो और हमारा काम भी हो जाए। इसलिए क्या करेंगे, √2 इंटू √2 हमारे पास क्या हो गया 2 और ऊपर हो गया 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनल बना लिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे 5/2√2। तो हमारे पास देखिए इर्रेशनल वैल्यू यही है, तो इसका आर फैक्टर फाइंड कर लेंगे और उसको तुरंत कर लेंगे। तो √2 है हमारे पास, √2 इसका आर फैक्टर होगा, √2 और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5√2 और नीचे √2 और यहाँ पे 2 सा 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से क्या हुआ, डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। तो इस तरीके से वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 1/3 माइनस √7 डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने आपको क्या बताया, जब भी क्या हो, पेयर में नंबर हो, टर्म्स हो, बीच में प्लस माइनस का साइन आया हो, तो डिफरेंट टर्म्स हो, क्या करना है उसके लिए पहला प्रोसेस है इसका कॉन्जुगेट मालूम होना चाहिए। कॉन्जुगेट क्या होगा, ये माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, वही वैल्यू इसकी कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट से क्या करना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट 3 माइनस का 3 प्लस हो गया, 3 प्लस √7। अब इसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी से डिवाइड भी कर देंगे, तो 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7। इससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मीन्स 3 प्लस √7 और नीचे देखिए आपने कभी पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको ध्यान रखिए, a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, आइडेंटिटीज़ हैं छोटी छोटी जो कई बार आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो कुछ ऐसा ही लग रहा है ये, √3 इट इज प्लस √3 माइनस √7, √3 प्लस √7, a प्लस बी, a माइनस बी, मीन्स a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। देखिए 3 प्लस √7, a स्क्वायर दैट इज 9 और b स्क्वायर दैट इज √7 इंटू √7 दैट इज 7। इस तरीके से ये क्या होगा, 3 प्लस √7 अपॉन 2, ये सिंप्लीफाई हो गया, यही आपका आंसर है सिंपली। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर से हमारे पास राशनल नंबर भी हट गया और वैल्यू भी थोड़ी सी पहले से सिंपल हो गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो यही मेन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है आज का। जैसे क्वेश्चन दिया है 30 अपॉन 5√3 माइनस 3√5, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कैसे करना है, तुरंत हमें इसका कॉन्जुगेट वैल्यू फाइंड करनी है। इसका कॉन्जुगेट प्लस होगा, मीन्स 5√3 प्लस 3√5, इसका कॉन्जुगेट। इसी से क्या करना है, तुरंत मल्टीप्लाई
और इसी से डिवाइड 5√3 प्लस 3√5 से डिवाइड भी करना है, ठीक, जिससे क्या हो इक्वेशन पे इफेक्ट ना है। बस इसके बाद क्या करना है, a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे 30 है, 30 5√3 प्लस 3√5, a स्क्वायर दैट इज 5√3 स्क्वायर माइनस 3√5 स्क्वायर। इस तरीके से क्या होगा, 30 5√3 प्लस 3√5, 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, माइनस 3 3 ज़ा 9 और √5 5, तो 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको, देन 30 √5√3 प्लस 3√5 अपॉन 40, नॉट 40 इट इज 30, माइनस करेंगे तो 30 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3, मीन्स क्या हो गया 5√3 प्लस 3√5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कॉन्जुगेशन। पहले आपको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पता होना चाहिए और वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। प्लीज़ अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए शेयर करने की, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।